नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कुछ दिन पहले जब मुकेश सहनी ये दावा करते थे कि मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में वो बेहतर परिणाम दे सकते हैं और इन क्षेत्रों में उन्होंने एक नया नेक्सस तैयार किया था। जब पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला था तो हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि मुकेश सहनी अब पूरी तरह से मिथिलांचल, सीमांचल के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। आज जब विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी दरभंगा में पहुँचे तो वहाँ भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं का समागम हुआ। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो बिरौली में आयोजित किया गया था, कुशेश्वर स्थान विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें वर्तमान सरकार को पदच्युत करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 20 साल से विकास अवरुद्ध है और सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। दरभंगा में उन्होंने कहा कि वो अपने आप को मिथिलांचल का बेटा मानते हैं। सन ऑफ मलाह तो हैं ही, लेकिन निषादों को उन्होंने एक अलग तरह से रास्ता दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में निषाद के कल्याण के लिए पिछले 12 सालों से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये लड़ाई अंतिम समय तक जारी रहेगी। आज़ादी के बाद से निषादों को कोई पहचान नहीं था। आज निषादों को सभी पहचानते हैं और उनकी ज़रूरत सभी महसूस करते हैं। चुनाव के समय केवल निषादों के वोट को खरीदा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि निषादों को भी हक और उनके अधिकार चाहिए। बड़ी कड़े तेवर में उन्होंने वर्तमान सरकार को और यहाँ तक कि ये समझ लीजिए कि अपने गठबंधन को भी उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसी क्षेत्र में आपको पता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा नेक्सस तैयार किया है मल्लाह और मिश्रा का। संजीव मिश्रा भी इसी क्षेत्र से आते हैं और इन क्षेत्र में लगातार वीआईपी की जो पूछ है और कद है दोनों बढ़ रही है। उन्होंने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद अब केवल मछली मारने वाला नहीं रह गया है, बल्कि सरकार बनाने वाला भी बन गया है। हम लगातार आप लोगों से वादा करते हैं कि जब भी मेरी ज़रूरत होगी हम आपके सामने खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा और आह्वान किया कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, एकजुट होकर संघर्ष कीजिए और जब संघर्ष होता है तो निषाद के आरक्षण को प्राप्त कर लेना बिल्कुल आसान हमारे लिए होगा। कल अगर हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े होते तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन जब से सोच आई तब से ही रास्ता बनाना होता है। लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आरक्षण भी नहीं होता। अगर आज पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण है तो बीपी मंडल की देन है। हमें भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और अपना हक लेना होगा। मुकेश सहनी लगातार इन क्षेत्रों में अपने लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से जो मिथिलांचल का जगह खाली रह गया था और इस क्षेत्र में महागठबंधन की जो कहा जाता है कि कमज़ोर पकड़ थी, उस पकड़ को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने रास्ता बना दिया है। और आने वाले समय में उन्होंने कहा कि हम 5 किलो अनाज नहीं बल्कि अपने हक की बात करेंगे और अपने हक हुकूक से काम करेंगे। देखना ये होगा कि अब आगे क्या होता है। चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि मुकेश सहनी का ये मेहनत कितना काम करता है। लेकिन मुकेश सहनी ने जिस जोश के साथ और जिस मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है, निश्चित रूप से एक एक करके वो कारवां जोड़ते जा रहे हैं। मिथिलांचल के क्षेत्र में वो काफ़ी संतुष्ट भी हैं और इसका कारण भी है क्योंकि उन्होंने एक बड़ी टीम तैयार की है इन क्षेत्रों में। सुनिए क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता, वीआईपी पार्टी के नेतागण, सभा में उपस्थित सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, और दरभंगा जिला या गोराबोराम, कुशेश्वर के अलावा बिहार में हर किसी के लिए मैं एक नेता हूं, लेकिन खास करके आप जिस जगह पर बैठे हैं वो कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र है। और ये कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र हो या गोराबोराम हो या दरभंगा जिला है, और आपका बेटा हो, आपका साथी हो। और आप सब जानते हैं कि पिछले 12 साल से लगातार खास करके निषाद समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी के 77 साल बीत गया। कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। सिर्फ आपकी पहचान यही था कि चुनाव के समय में ये निषाद मल्ला का टोली है
ये बिंद का टोली है, ये मुखिया का टोला है, यहाँ पे जाओ 500,000 रुपया दे दो और एक दारू का बोतल दे दो, यहां से वोट मिल जाएगा। सिर्फ आपका यही पहचान था। दूसरा पहचान था कि आप मछली मारने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने हमारे हाथ को मजबूत किया। आपने कहा सन्नप मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब पिछले 12 सालों में हमने बिहार में निषाद का परिभाषा हमने बदलने का काम किया साथियों, निषाद का परिभाषा बदलने का काम किया है। आज लोग सिर्फ मछली मारने वाला नहीं मानते हैं, आज लोग मानते हैं कि मुकेश सहनी मल्ला जाति जो है वो बिहार में विधायक भी बना सकता है। ये आज हमने पहचान बनाया है। हमने 2020 में बिहार में मुख्यमंत्री हमने बनाया है। आज बिहार में लोग ये नहीं कहता है कि मुकेश सहनी के जात के लोग 500,000 रुपया में वोट में बिकने वाला है या दारू में बिकने वाला है। आज लोग मानता है कि मुकेश सहनी से हाथ मिलाओगे, इनसे गठबंधन करोगे तो चुनाव में जीत का फायदा होगा, जीत का फायदा होगा। ये हमने परिवर्तन लाया है। तो इसलिए साथियों, अभी विनोद बम्पर जी ने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नारा था, संघर्ष करो, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। यानी कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो उसको लोग गुलाम बना के रखेगा। और जब संगठित हो जाइएगा तो कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि आप पे ऊपर आंख दिखाएगा, क्योंकि वो डरेंगे, क्योंकि आप संगठित हैं। और जब आप संघर्ष कीजिएगा, जैसे आपके पूर्वज ने संघर्ष किया और देश को आजादी दिलाया, और आज आजाद भारत में अगर हम लोग सांस लेते हैं तो ये हमारे पूर्वज का देन है कि हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, जिसके बदौलत आज हम मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। उसी तरीके से आज अगर आप संघर्ष कीजिएगा, जैसे आज 12 साल से आप और हम मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, आज बिहार में हमने परिभाषा बदला, उसी तरीके से आप और हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में निषाद को एससी का आरक्षण का दर्जा मिलेगा। और आने वाला समय में निषाद का बेटा जब पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगा साथियों, सरकारी नौकरी मिलेगा। काश अगर 30, 40 साल, 50 साल पहले हमारे पूर्वज अगर संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, तो आज निषाद समाज का ये दिन नहीं होता। आज निषाद समाज का भविष्य जो है इससे बेहतर होता साथियों, इससे बेहतर होता। लेकिन कल के नहीं किए, आज आपको करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, इतिहास गवाह है, आपके लिए लड़ाई आपके अपने ही लड़ेंगे, आपके अपना भाई लड़ेंगे, आपका अपना बेटा लड़ेंगे, या आपका अपने जात के लोग लड़ेंगे। दूसरे लोग आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ने वाला है। आजादी के 77 साल बीत गया, एक नाम बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में किसी दूसरे के लिए किसी दूसरे लोगों ने कभी किसी ने काम किया और किसी को कुछ लाभ देने का काम किया? नहीं दिया। अगर कल्पना कीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर दलित के घर में जन्म नहीं लेते और उनको दलित का पीड़ा उनको अगर दिल में नहीं होता तो आरक्षण की लड़ाई आपको नहीं होता और संविधान में आपको 15% आरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि वो दलित के बेटा थे और उनको मालूम था कि हमारे साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। हमको कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिलता, लोग हमारे हाथ से एक गिलास पानी नहीं पीते, और वो सोच रखकर आपके लिए लड़ाई लड़े और आपको आरक्षण दिलाए। आज अगर हमारे समाज में अगर पासवान भाई, अगर हमारा राम भाई, अगर हमारा सदा भाई अगर कहीं पे सरकारी नौकरी में है, अगर सर उठाने लायक है, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। कल्पना कीजिए कि अगर मंडल कमीशन बीपी मंडल जी के नेतृत्व में अगर नहीं लागू होता तो इस देश में आज जो अति पिछड़ा ओबीसी जो है अगर मुखिया अगर बन के है तो ये उनका बीपी मंडल का देन है। आरक्षण अगर 27% नहीं होता। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।